जय श्री राधे। आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इस बार खरमास के साथ में हो रही है और खरमास को किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे खरमास के कुछ विशेष नियम होते हैं। इस समय में किसी भी तरह का शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, पर चैत्र नवरात्रि में खरमास का कोई भी असर नहीं होगा और आप लोग नवरात्रि के व्रत भी रख सकते हैं। और खरमास में इन चैत्र नवरात्रि में आपको आपके व्रत का कई गुना बढ़कर ही फल मिलेगा। इसके अलावा आप घट स्थापना भी कर सकते हैं साथियों। पर खरमास होने के कारण नवरात्रि के 9 दिनों में आपको कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जैसे कि नवरात्रि के दिनों में शुभ काम किए जाते हैं। पर खरमास होने के कारण आप इस बीच में किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। इस बीच में या शादी की तारीख पक्की नहीं करना चाहिए। साथियों, नवरात्रि और खरमास के दौरान आपको अपने घर में शुद्ध और सात्विक चीजों का ही सेवन करना चाहिए, जिसमें लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो लोग व्रत रखते हैं उनका विशेष रूप से इस नियम का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में किसी को अपशब्द न कहें, किसी का दिल ना दुखाए और किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा भी ना करें। साथियों, इसके अलावा अगर आप लोग कलश स्थापना करना चाहते हैं या अखंड ज्योत जलाने वाले हैं तो आप अपने घर में ईशान कोण में जलाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। साथियों, साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च गुरुवार के दिन से शुरू होगी और 27 मार्च शुक्रवार के दिन तक चलेंगे। ऐसे में चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार को सुबह 6:54 से होगी और प्रतिपदा तिथि दी की समाप्ति 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 पर होगी। साथियों, चैत्र नवरात्रि के दिन यानी कि 19 मार्च 2026 को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:54 से लेकर सुबह 7:43 तक का होगा। इस बीच में आपको कलश स्थापना अपने घर में कर लेनी है। अगर किसी कारणवश आप सुबह के समय कलश स्थापना ना कर पाए तो आपके पास दोपहर में एक अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा, जो कि दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 12:58 तक रहेगा। इस बीच में भी आप घट स्थापना एक स्थापना कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद में इस बार माता रानी पालकी में सवार होकर आ रही है और ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। इसके लिए आप अपने घर में नवरात्रि के पहले दिन ही आम के पत्ते की तोरण दरवाजे पर लगा सकते हैं और माता रानी का पूरे मन से व्रत रखकर भी माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। साथियों, चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 25 मार्च बुधवार को दोपहर 1:51 से शुरू होगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 26 मार्च गुरुवार के दिन सुबह 11:49 पर समाप्त होगी। इसके बाद में नवमी तिथि शुरू होगी। साथियों, इसके बाद में चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से लेकर 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 तक रहेगी। साथियों, ऐसे में कुछ लोग 26 मार्च को ही अष्टमी और नवमी मानेंगे, पर कुछ लोग 26 मार्च को अष्टमी मानेंगे और 27 मार्च को नवमी मानेंगे। साथियों, अगर आप लोग अष्टमी और नवमी में अपने घर की पूजन करते हैं तो जो हमने आपको समय बताया है उसका विशेष रूप से ध्यान रखें और कन्या पूजन करते समय भी इस समय का ध्यान अवश्य रखें। सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।